अगेन टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, आज हम लोग फिर से एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थात इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं जो एग्जाम में आपको न केवल 1 नंबर बल्कि 2 और 3 नंबर के भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। कह देगा आपको कि आप टेन थीटा का मान निकाल के बताइए, कॉट थीटा का मान निकाल के बताइए, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। अर्थात कहने का ये मतलब है कि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी एक सवाल में ही समझा रहा हूं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लीजिए कि आप अगर कोई टीचर कहता है ना, तो ये 100 में मैं कहता हूं कि 110% ध्रुव सत्य है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी क्वेश्चन को डील करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ट्राइगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। एक फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। बहुत सारे बच्चों को मन में ऐसा सवाल आते रहता है कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फॉर्मूला याद कैसे रखें। तो इस फॉर्मूला को याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो याद रखिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अर्थात P4 हो गया हमारा परपेंडिकुलर अर्थात लंब, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। B4 हमारा बेस हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। और ये P4 तो आप सभी जैसा कि जानते हैं ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर अर्थात लंब। ये H4 हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब देखिए बाबू, हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे। तो ये जो हमारा सबसे पहला P/H है अर्थात लंब बट्टा कर्ण है, ये हमारा हो गया साइन थीटा। अर्थात अगर आपसे पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टा कर्ण अर्थात P/H। अब कह दिए आपको कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर बताइए। तो ये आपका B/H हो गया कॉस थीटा। अर्थात कहने का ये मतलब है कि आधार बट्टा कर्ण हमारा हो जाता है कॉस थीटा। कह दिया टेन थीटा बताइए, तो P/B अर्थात कहने का मतलब हो गया लंब बट्टा आधार हमारा टेन थीटा हो जाता है। टेन का उल्टा कॉट अर्थात कॉट थीटा बराबर B/P आधार बट्टा लंब। सेक थीटा, तो ये कॉस का उल्टा सेक होता है, जिसको हम लोग H/B भी लिखते हैं अर्थात कर्ण बट्टा आधार। ये हमारा साइन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। इस तरह से 6 फॉर्मूला होते हैं, हमें इस फॉर्मूला के अनुकूल ही इसको बनाना है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों इस चीज से जान गए, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा से, कि साइन थीटा बराबर होता है B/H अर्थात कहने का मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण कहिए या P/H भी आप लोग कह सकते हैं। P4 परपेंडिकुलर मतलब लंब, H4 हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद देखिए अच्छे, इस चीज से आपको क्या पता चल गया, तो ये हमारा लंब जो है ना, वो लंब दिया हुआ है 3 और हमारा कर्ण जो है वो दिया हुआ है 4। अर्थात P दिया हुआ है 3 और H दिया हुआ है 4। एक चीज हमें इसमें मालूम नहीं है, आधार हमें पता नहीं है। यदि आप लोग आधार पता कर लेंगे तो हम आप सभी जानते हैं और हम सभी ये बात को जानते हैं कि अभी जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे इन्हीं तीनों से बना हुआ है, लंब कर्ण और आधार से। तो चूंकि लंब और कर्ण हमें दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में वो आपका 6.3
में मिल जाएगा। इसका वीडियोज भी आपको नीचे जाइएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, वो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो कहता है वो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि एच स्क्वायर जो है ना वो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ होता है। हमारा एच दिया हुआ है कितना, तो 4 का स्क्वायर, पी हमारा दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, बी हमें पता करना है तो बी स्क्वायर। ये 16 बराबर 9 प्लस बी स्क्वायर, 16 प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इन लोग इसको घटाते हैं तो ये हमारा हो गया 7 बराबर बी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाइए तो दूसरी तरफ रूट चढ़ा दीजिए, आपका स्क्वायर हट जाएगा। अर्थात हमें बी प्राप्त हो गया है √7। क्या प्राप्त हो गया, √7। आपका सवाल कह रहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अर्थात कॉस थीटा ज्ञात करें, टेन थीटा ज्ञात करें, कॉट थीटा ज्ञात करें, सेक थीटा ज्ञात करें और कोसेक थीटा ज्ञात करें। हम लोग चल रहे हैं कॉस थीटा को निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। बी अर्थात बी हमारा अभी तुरंत निकला हुआ है √7। एच कितना है, तो एच 4 दिया हुआ है, तो अर्थात √7 बट्टा 4। कह दिया बाबू टेन थीटा निकाल के बताइए। टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। पी हमारा कितना दिया हुआ है, तो पी है 3, बी कितना निकला तो √7, तो 3 बट्टा √7। कॉट थीटा बराबर पूछ दिया तो बी बट्टा पी, बी कितना है √7, पी कितना 3, हमारा कॉट थीटा। कह दिया सेक थीटा निकाल के बताइए, तो सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी। एच हमारा कितना है, ध्यान से देखिए, ये कर्ण एच फोर हाइपोटेनस कर्ण हमारा दिया हुआ है 4, अभी कितना निकला है √7। कोसेक थीटा कितना है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाता है एच बट्टा पी। एच कितना है आपका, तो एच 4 है, पी कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो 4 बट्टा 3। इस तरह से हम लोग इसी तरीके से संबंधित आपके बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली 5-7 नंबर तक के सवाल आ सकते हैं। यदि इस चैप्टर को आप तैयार कर लेते हैं तो हमें विश्वास है कि आप लोग शायद कम से कम 15 नंबर तक तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप इस चैप्टर का अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। वो आपका चैप्टर है 8, जिसको हम लोग ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति से समझते हैं। तो ये त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए हम कुछ सवाल दे रहे हैं आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। 15 कॉट थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के आप बताइए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, साथ ही साथ कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये आप बना के दिखाइए। हम लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को देखेंगे। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के आपसे एग्जाम से संबंधित वीडियोज मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर।